Hello everyone, welcome to Exam Teji. So in this video we are going to discuss about the cutoff for MA Economics in JNU और उसमें भी CESP जो आपके स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में है। तो JNU में दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे MA इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की जाती है। एक है आपका CITD, एक है CSP। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CSP के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें भी डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो आपका JNU का जो कट ऑफ निकला था 2022 का, वो फर्स्ट कट ऑफ क्या था और सेकंड कट ऑफ एक ही कैटेगरी में बस आई थी। तो ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि अगर आपका एडमिशन होना है तो वो फर्स्ट कट ऑफ में ही हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हर एक कैटेगरी वाइज कितने सीट्स हैं, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि रैंक वाइज कितने सीट तक आपका एडमिशन होता है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जो अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में बातें करेंगे और एग्ज़ाम तेजी की तरफ से जो है प्रिपरेशन भी कराया जाता है। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 8448878849। और इसके अलावा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म को भी भर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी रिगार्डिंग द क्लासेस, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी पेपर्स, जो सब कुछ एग्जाम टीजी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग पूरा देखते हैं। तो ये जो है आपका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट था और तो ये जो कॉलम दिया गया है सेकंड कॉलम, यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग कट ऑफ कितने गए थे वो चीज़ है। और यहाँ पे है आपका कि किस रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे 68.33 है या 58 है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो JNU का एडमिशन हुआ था तो आपका जो स्कोर था तो CUT के थ्रू एडमिशन हुआ था। और CUT में बेसिकली दो सेक्शन होता है, सेक्शन A और सेक्शन B। JNU जो है सिर्फ सेक्शन B को ही आप ये बोल सकते हैं कि मान्यता देता है। JNU जो है सेक्शन A के स्कोर को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, उसके बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है। तो और सेक्शन B जो है आपका 300 मार्क्स का होता है। तो 300 मार्क्स में आपने जितने भी स्कोर किया था, दैट इज डोमेन स्पेसिफिक, जो आपकी जो है पर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। तो जितने भी आपने 300 में स्कोर किया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है। तो बेसिकली आप यहाँ पे जो सारा मार्क्स देख रहे हैं ये परसेंटेज मार्क्स है। दिस इज नॉट आउट ऑफ 300, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर मेरा तो 300 के अराउंड जो है उससे कहीं ज़्यादा जो यहाँ पे कट ऑफ आई है यहाँ से कहीं ज़्यादा आया है, लेकिन मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये जो कट ऑफ है ये परसेंटेज बेसिस पे एंड दिस इज आउट ऑफ 100%। तो ये जो कट ऑफ परसेंटेज है डिफरेंट कैटेगरीज का, ये आउट ऑफ 100 है रादर देन आउट ऑफ 300 है। और जितने भी लोग इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको तो अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 68.33। वहीं जो रैंक गया है, रैंक मतलब जो लास्ट स्टूडेंट का जो एडमिशन हुआ था तो उनका ओवरऑल रैंक था 54। वहीं OBC की बात करते हैं तो जो कट ऑफ गया था 58, शेड्यूल कास्ट का 54, शेड्यूल ट्राइब का 47, PWD कैटेगरी का 40 एंड EWS का 61। वहीं अगर हम लोग रैंक की बात करते हैं तो ये जो आपके सारे रैंक हैं ये ओवरऑल रैंक नहीं है, लेकिन ये कैटेगरी रैंक है। मतलब कि अगर मान लीजिए OBC में जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया था तो लास्ट स्टूडेंट जिनका एडमिशन हुआ था उनका जो रैंक था वो था OBC कैटेगरी में वो था 42। वही शेड्यूल कास्ट का जो लास्ट स्टूडेंट का जो कैटेगरी रैंक था 16, शेड्यूल ट्राइब का 6, PWD का 6 एंड EWS का 21। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कट ऑफ जो है अगर आप पहले 2021 से कंपेयर कीजिएगा तो कट ऑफ थोड़ा सा लो गया है और एग्ज़ाम के बारे में भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीट्स कितनी है और रैंक कितना है। तो ये पूरा जो यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आज जो CESP का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक स्टेट एंड प्लानिंग, तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो टोटल जनरल कैटेगरी में आपके 39 सीट्स हैं, OBC में 26 है, शेड्यूल कास्ट में 14 है,
शेड्यूल ट्राइब में 7 है, पीडब्ल्यूडी में 5 है और ईडब्ल्यूएस में टोटल 10 सीट्स हैं। तो रफली अराउंड 96-97 सीट्स हैं जहाँ पे हर एक साल जो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट का एडमिशन होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप रैंक की बात कीजिएगा तो जो रैंक गया है वो सीट्स से ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि ये 50 लोगों को लग रहा है कि ये 54 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जेन में क्या है कि अलग अलग सेंटर्स हैं इकोनॉमिक्स के जहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको एडमिशन उसी में दिया जाता है। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मान लीजिए जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस CESP नहीं था लेकिन CITD था, तो उसको भी जो है उनको CITD मिल गया तो वो सीट वैकेंट हो गई तो वो रैंक नीचे चला आता है। प्लस दूसरा यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखना है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST हैं, SC हैं, OBC हैं, EWS है, तो उनको भी जो है अगर मान लीजिए जनरल कट ऑफ का जो कट ऑफ हम लोग ने 68.33 बताया, इससे अगर उनका ज़्यादा स्कोर है तो वो जनरल कैटेगरी में उनका एडमिशन हो जाता है। तो उसके कारण भी जो है ओवरऑल रैंक की अगर आप लोग बात करें तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक कंपेयर करने से क्लियर पता चल जाएगा कि कितने कितने सीट्स के अगेंस्ट कितना स्कोर था और सीट्स के अगेंस्ट कितने रैंक तक एडमिशन दिया गया है JNU में। और ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट या सेकंड कट ऑफ लिस्ट में जो सिर्फ एक कैटेगरी का जनरल कैटेगरी का आया था और उसमें भी सिर्फ एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। तो अगर आप JNU के लिए सीरियस हैं तो एक चीज़ तो क्लियर कर लीजिए कि अगर आपका एडमिशन होना है तो वो फर्स्ट कैटेगरी में ही होगा, फर्स्ट लिस्ट में ही होगा। सेकंड लिस्ट में आप उम्मीद मत रखिए। और ये चीज़ हम लोग ने देखा है बाकी कैटेगरीज में भी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, जहाँ पे सेकंड लिस्ट में बहुत ही निग्लिजिबल चांस है कि कोई भी वैकेंसी आती है, क्योंकि JNU एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोगों को जब एडमिशन मिलता है तो शायद ही कोई जो है वो अपना एडमिशन कैंसिल कराता हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अब हाई टाइम है कि अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया जाए। और CUET PG का जो डेट्स हैं, एग्ज़ाम डेट्स हैं, वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो उसके लिए भी हम लोग ने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख के अपना पता कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जनवरी में न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेशली फॉर CUET इंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और CUET के अंदर जो है आपका JNU आ जाता है, BHU है, SCU है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो ये 4 आपके इम्पॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो BHU, SCU, BU में इस बार एडमिशन लिए हैं। तो अब हाई टाइम है। अब लास्ट ईयर ये हुआ था कि एग्ज़ाम जो है सितंबर में हुआ था, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो रफली मान लीजिए 3 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। लेकिन इस बार जो है वो समय नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेमेस्टर एग्ज़ाम ही चल रहा है या एनुअल एग्ज़ाम ही चल रहा है, उसके साथ ही एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो रफली अब जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है क्लासेस, जहाँ पे आपको जो है अराउंड 4 मंथ्स का क्लासेस होगा, फिर आप टेस्ट सीजन सॉल्व कीजिएगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियस हैं JNU के लिए, तो आप लोग को कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849 पे। इस पे आपको कॉल या मैसेज करना है। फटाफट जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और क्लासेस के बारे में भी हम लोग आपको सेपरेटली से सारा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट सारा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एंड विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।